महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि यदि नज़र किसी पेड़ को लग जाए तो हरे भरे पेड़ को भी सुखा देती है। तो देखिए इसका क्या करना चाहिए। कभी कभी कोई ऐसी नज़र होती है, कोई ऐसी हाय होती है, कोई ऐसी बद्दुआ होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं और वो हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट देती है। देखिए, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ आपको। हाय बद्दुआ और नज़र होती क्या है। कभी कभी आप थोड़े से प्रयास से बहुत अधिक सफलता पा जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आम लोगों के पास नहीं है, जिसे देखकर आम लोगों को बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और कभी कभी तो लोग हाय तक लगा देते हैं कि ये चीज़ उसके पास है और हमारे पास नहीं है, बस हो गई समस्या। देखिए ये सब होता क्यों है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को नज़र बहुत तेज़ लग जाती है, किसी की हाय बद्दुआ बहुत तेज़ लग जाती है, परंतु वहीं किसी किसी को नहीं लगती है। तो इसका एक और कारण है जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसका एक प्रमुख कारण है ऑरा। हर व्यक्ति का ऑरा मतलब एक आभा मंडल होता है। जैसे आपने भी सुना होगा कि गौतम बुद्ध का आभा मंडल इतना अधिक था कि किलोमीटर का मतलब उनका रेशियो था कि किलोमीटर तक उनकी आभा थी। या आभा का मतलब कि वो यहाँ चलते थे और सामने वाले में परिवर्तन 1 किलोमीटर पहले ही होने लगता था। तो सब मिलाकर के कहा जाता है जैसे अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन सिर्फ गौतम बुद्ध की बातों से, उनको देखने से, उनके चेहरे, उनके रहन सहन उनके चेहरे के हाव भाव से हुआ था। तो इसको बोलते हैं ऑरा यानी आभा मंडल। तो जिन व्यक्ति का आभा मंडल कमज़ोर होता है वो किसी तरह की नज़र, किसी तरह की हाय, किसी तरह की बद्दुआ उनके ऊपर अधिक जो है प्रभावित करती है। लेकिन वहीं पे किसी किसी व्यक्ति का आभा मंडल ऑरा यानी मजबूत है तो उस व्यक्ति को थोड़ी मोड़ी जो नज़र होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो उनको प्रभावित नहीं करती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि किसको प्रभावित करती है, किसको नहीं करती है। लेकिन आपको भी लग रहा है कि पहले आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, पहले आपकी जैसे बहुत सारे फ़ोन पे बात होती है हमारी, तो लोग कहते हैं कि दीदी जब हमने दुकान चालू की तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ऐसा है तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे समझ लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया है, आपको दुकान करने का अंदाज़ा है, तब तो पहले अच्छी चल रही थी और अब अच्छी नहीं चल रही। इसका मतलब है कि किस तरह की बाधा है, नज़र दूस है, कोई टोक है, कोई हाय है, कोई बद्दुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उसको करने के लिए, दूर करने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यदि आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि किसी छोटे बच्चे पे, बड़े बच्चे पे, पति पे, खुद पे अगर नज़र लगी हुई है, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहला काम और सबसे आसान चीज़ आपको क्या करनी है कि आप अपने घर में संध्या समय का मतलब कि जब अंधेरा हो जाए, तो ये देखिए नज़र शक्तियाँ जो है बुरी शक्तियाँ हैं, तो ये चीज़ इनको हटाने के लिए रात्रि प्रयोग ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो एक कटोरी में 2 कपूर रख लीजिए, 2 कपूर की टिक्कियाँ या फिर जो भी कपूर हो आपके घर में वो रख लीजिए, 2 लौंग रख लीजिए। बता रही हूँ आपको, बहुत परीक्षित प्रयोग है, बहुत ज़्यादा लोगों पे ये कारगर साबित हुआ है। और परीक्षित का मतलब कि देखिए मैंने खुद बहुत लोगों पे इस चीज़ को करवाया है और बहुत अच्छा, विश्वास मानिए मेरी बातों का, बहुत अच्छा परिणाम रहा है। तो आपके घर में भी रोने जैसा माहौल रहता है। पति पहले जब शादी हुई तो बहुत अच्छे थे, आपकी बात सुनते थे, आज आपकी बात, आपका चेहरा देखने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ ले लीजिए। और जैसे कि बहुत सारी बहुएं भी हमको फ़ोन करती हैं, तो कहती हैं कि दीदी कुछ ऐसा बताइए जो हम अपने बेडरूम तक कर सके। हमारे पति हमारी बात नहीं मानते, लेकिन हम बाहर जब कुछ करने जाते हैं तो हमारी सास बोलती हैं कि ये टोना टोटका मत करो, तो हम बाहर कुछ नहीं कर सकते, हम अधिकतम अपने बेडरूम तक कर सकते हैं। तो देखिए ये काम आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। यदि पति आपकी बात पहले सुनते थे, नहीं सुन रहे हैं आप, तो इस तरह की कोई दिक्कत है पति संबंधित या फिर बच्चे संबंधित और आप बाहर नहीं कर सकती हैं, बाहर वाले आपको टोकते हैं, हर चीज़ को बुरा मानते हैं, तो आप ये अपने बेडरूम में भी कर सकती हैं। और सूतक, पातक या फिर मासिक धर्म का समय है तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो करना क्या है, मतलब प्रतिदिन करना है। शाम को कपूर पे लौंग रख करके जला दीजिए और जब तक जले जलने दीजिए, बाकी उसका धुआं फैलने दीजिए। दोस्तों चमत्कारी परिवर्तन है, पहले दिन में ही इसका असर आपको देखने को मिलेगा। सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। और किसी तरह की नज़र लग गई है आपके दुकान में या कहीं भी, तो ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी, तो आप ये प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं और चमत्कार आपको मात्र उसी दिन से देखने को मिलेगा। तो पहला काम तो ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ बताती हूँ आपको। देखिए लोबान होता है, गूगल होता है, आप सभी जानते हैं ना। तो क्या करिए कि गाय के गोबर का उपला ले लीजिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन इसका कोई काट नहीं है, इसलिए बार बार ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती है।
तो गाय के गोबर का उपला ले लीजिएगा दोस्तों, और गाय के गोबर का उपला लेने के बाद आप उस पर लोबान करके आती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी मंगाना चाहें तो ये चीज़ ले लीजिए। और गाय के गोबर का, अगर ये देसी गाय के गोबर का उपला मिल जाता है तो ये चंदन की लकड़ी के समान होता है। चंदन की लकड़ी जितनी खुशबूदार होती है, जितने जलाने के उसके फायदे होते हैं, उतना ज़्यादा प्रभावशाली होती है गाय के गोबर का उपला। ये ले लीजिए और प्रतिदिन शाम को इसके ऊपर लोबान रख करके जलाइए। और यदि कोई व्यक्ति नज़र से पीड़ित है तो प्रयास करें कि उसके ऊपर से भी लोबान का धुआं, मतलब उसके आसपास से भी लोबान का धुआं दिखाएं, पूरे घर में दिखाएं। और यदि कोई बच्चा प्रभावित है तो एक काम इसके साथ साथ और कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप 5 ठो लाल मिर्च ले लीजिए, थोड़ा सा पीली सरसों ले लीजिए और थोड़ा सा नमक ले लीजिए। बच्चे के सिर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज उतार करके और आप इसको जला दीजिए। जलाइए छत पर, आंगन में, कहीं बाहर खुले स्थान में इसको जला दीजिए। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, आप इस काम को करिए। और हाँ, बड़े लोगों को नज़र लगी है तो भी ये उपाय किया जा सकता है, लेकिन होता क्या है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम करिए और इससे आराम पक्का होने लगेगा। घर में रोने का मन कर रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, कोई चीज़ पहले बहुत अच्छी थी अब आपके हाथ से फिसलती जा रही है, तो बिना सोचे समझे ये उपाय करिए। और हाँ, ये कोई तांत्रिक उपाय नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। हाँ, वो व्यक्ति भी कर सकता है जो अपने घर में सुख शांति चाहता है, कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं मुझे। और हाँ, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, तो इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तुरंत आप तक पहुँचेगी। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर मुझसे कुंडली दिखाना हो, जैसे जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसको आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पूजा पाठ से भी नहीं जाती है, कभी कभी होती है, ग्रहों की ऐसी पोजीशन होती है, पितृदोष होता है, कोई भयंकर समस्या है, तो उसके लिए आप कुंडली दिखाना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ और करिए आप, यदि आपके परिवार में किसी को नज़र लगी है, आपके घर की उन्नति रुक गई है, व्यवसाय आपका बाधित हो गया, कुछ भी दिक्कत है, तो आप गोमूत्र ले लीजिए, देसी गाय का मूत्र। अब ये चीज़ बहुत लोगों के पास नहीं मिलेगी, तो आप किसी भी मतलब देखिए, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये चीज़ मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ तो ये प्रमोशन है। आप पतंजलि से ले सकते हैं और कहीं से भी गो अर्क, गोमूत्र जो भी कहा जाता है, गोमूत्र, उसको आप ले लीजिए और इसको आप अपने घर के मंदिर के पास से छिड़कना शुरू करके पूरे घर में छिड़किए। इससे भी आपके घर की नज़र, बद्दुआ, हाय सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आप देखेंगे कि जिसने कितनी भी बड़ी नज़र हो वो ज़रूर धीरे धीरे उतरने लगती है और परिवार उस नज़र से, उस बद्दुआ से, उस हाय से बच जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बात किसी के द्वारा कही जाती है जिससे हम बच ही नहीं पाते हैं और वो हमारे जीवन को धीरे धीरे खोखला करने लगती है। धीरे धीरे उसके प्रभाव से हम इतने पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि धीरे धीरे हमारी उन्नति बढ़ने लगती है। सामने वाला हमसे कम पढ़ा लिखा, कम काबिल है और वो प्रोग्रेस करता जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ होते हुए भी हम नहीं जा रहे हैं। तो इसका एक कारण होता है कि कोई भी ऐसा श्राप का मतलब देखिए, अब तो किसी के पास उतनी ताकत नहीं है कि पहले के ऋषियों की तरह श्राप दे दे और वो श्राप सत्य सिद्ध हो। लेकिन हाँ, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वाणी सत्य होती है और मैंने देखा है, जो यदि कुछ कह देते हैं तो सामने वाले पे पड़ना 101% सत्य है, सही है, मैंने देखा है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, वो लोग दिल के सच्चे होते हैं, हृदय से अच्छे होते हैं और किसी गलती पे ही किसी को ऐसा बोलते हैं। तो वो उस तरह की चीज़ें यदि आपके साथ हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है जो अब आपके जीवन में घटित हो रहा है, तो आप उनसे बचने के लिए ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब जो भी आजकल वीडियो मैं दे रही हूँ वो सब आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब एक एक करके वही वीडियो आएगी जो आप लोग मांगा करते हैं। तो अब इस समय जो है बस मैं वही वीडियो करूँगी जो आप लोगों की डिमांड है, जो आप लोग मांग रहे हैं। तो लगातार इस तरह की वीडियो आएगी दोस्तों, तो वीडियो देखते रहिएगा, अच्छी लगे तो बताइएगा और क्या वीडियो दूँ इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, कमेंट बॉक्स में भी खूब हर हर महादेव लिखिए। हर हर महादेव। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ।